हेलो डियर स्टूडेंट्स, टैली के इस वीडियो के अंदर आज हम सीखने जा रहे हैं पैरोल एंट्री करना। तो पैरोल एंट्री कैसे होती है और पैरोल होता है क्या है, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो पैरोल मतलब होता है कि एक एम्प्लॉयज़ की पे स्लिप क्रिएट करना। मतलब जो भी कंपनी के अंदर वही कर्मचारी जॉब कर रहे हैं, कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, तो उस कर्मचारी की एक पे स्लिप तैयार करना कि सैलरी के अलावा कर्मचारी को और क्या क्या दिया जाता है कंपनी की ओर से। कि सैलरी के अलावा जैसे मान लीजिए डीए मिलता है, एचआर मिलता है और टैक्स वगैरह भी हमारा डिडक्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी को दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर एक हमारी बनती पे स्लिप। ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करें यहाँ पर पैरोल। तो पैरोल को मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं कीबोर्ड से। F11 बटन प्रेस करें आप, और इसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा अकाउंटिंग फीचर पर। कहाँ जाना होगा? अकाउंटिंग फीचर पर। एंड यहाँ से आप एंटर प्रेस कर दें, और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं आप सामने पर लिखा आ रहा है मेंटेन पैरोल। क्या लिखा रहा है यहाँ पर? मेंटेन पैरोल। यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर येस करना होगा, एंड लास्ट तक आप एंटर प्रेस कर दें यहाँ से, या फिर कंट्रोल के साथ ऐप भी प्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक बार में पूरा हमारा इंटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएँ आप यहाँ पर बाहर। अब बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाकर लेज़र क्रिएट करना है, यानी कि लेज़र बनाना होगा आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है दीपक पुष्पत, ये हमने यहाँ पर ऑनर का नाम लिख दिया, मतलब कैपिटल अकाउंट बना दिया। यहाँ पर ऑनर की जो भी डिटेल होती है यहाँ पर आप अच्छे से फिल कर दें, एंड लास्ट तक इंटर। सेकंड बनाना होगा यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट। तो हम जो भी आपका बैंक अकाउंट है, किस बैंक के अंदर खाता है, वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर लें। ओके, बैंक अकाउंट में हमें यहाँ पर डालना है। अब जो भी आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। ओके, एंड लास्ट तक इंटर प्रेस कर दें। आप आ जाएँ आप बाहर इसके वगैरह, एंड इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर पैरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर। कहाँ जाना होगा? पैरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पर जाना होगा, एंड इंटर प्रेस करें यहाँ से। ठीक है, अब हमें सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर बनाना होगा पैरोल ग्रुप, यानी कि आपको यहाँ पर कंपनी के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं वो आप यहाँ पर पैरोल ग्रुप के अंदर जाकर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जो कंपनी में पोस्टें हैं वो 3 पोस्टें हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्लर्क एक आपकी एक पोस्ट होगी जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होता है। एंड सेकेंड आपका होगा यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर फैकल्टी लिख देते हैं, एक फैकल्टी का भी हमारे पास यहाँ पर पोस्ट है। ओके, सेकंड पे हम यहाँ पर लिख देते हैं अदर। तो अदर में जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं वो सब आ जाते हैं अदर में। जैसे PON होते हैं हमारे, है ना, सफाई कर्मचारी वगैरह, वो सारे सुपरवाइजर वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं अदर के अंतर्गत। ओके, अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा एम्प्लॉयज़ कि कौन एम्प्लॉयज़ क्या है, कौन सी पोस्ट पर है, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लें। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिखना होगा रमेश वर्मा, ये रमेश वर्मा है। ओके, आप यहाँ पर रमेश वर्मा जो भी आपका नाम है, एम्प्लॉयज़ का नाम है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। एंड यहाँ पर डिस्प्ले नेम एज रिपोर्ट, ये भी आपका यहाँ पर सेम रहेगा। और यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है कि भाई ये जो रमेश है वो किस पोस्ट पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्लर्क कर दें। यहाँ पर जो भी रमेश की ज्वाइनिंग डेट है वो आप डेट यहाँ पर फिल कर दें। एंड हमें यहाँ पर डिफाइंड सैलरी डिटेल पर यस करना होता है। तो यहाँ पर आप सैलरी डिटेल अभी नहीं देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बाकी की डिटेल यहाँ पर अभी एक्टिवेट नहीं की है, मतलब बाकी डिटेल यहाँ पर हमने नहीं भरी है। तो हमें यहाँ पर अभी नो रहने देना, बाद में हमें यहाँ पर डिटेल लेना होता है। ठीक है, या फिर आप ओनली नॉर्मल यस करके भी इंटर करके यहाँ पर आगे बढ़ जाए। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नंबर, भाई किस नंबर का एम्प्लॉयज़ है वो इसके एम्प्लॉयज़ ID नंबर आप यहाँ पर डाल दें। सेकंड आपको लिखा है यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर किस पोस्ट पर है ये व्यक्ति, और वो पोस्ट आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क आप टाइप कर दें। अब फंक्शन में आपको वो लिख रहा है कि ये जो काम करता है क्लर्क की जो पोस्ट है, इसके अंदर काम क्या है इसका। तो मान लीजिए ये है हमारा अकाउंटेंट। ओके, लोकेशन क्या है, तो किस लोकेशन कहाँ का है ये, उसकी लोकेशन टाइप कर दें आप। मान लीजिए यहाँ पर श्योर हम यहाँ पर टाइप कर दें। एंड यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आप टाइप कर दें, और इंटर प्रेस कर दें। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है एम्प्लॉयज़ की, वो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर टाइप कर दें, एंड इंटर प्रेस करें यहाँ से। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर डेटा पर देना चाहते हो दे सकते हैं। और यहाँ पर
जो ब्लड ग्रुप है भाई वो ब्लड ग्रुप क्या है आपका, यहाँ पर टाइप कर दें जो भी ब्लड ग्रुप है आपका, ओके यहाँ से इंटर प्रेस कर दें। फादर नेम वगैरह क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके अच्छे से फिल कर लेना है। पैन कार्ड नंबर वगैरह, पीएफ नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट से इंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज़ का एम लिख दिया। हम एक एम्प्लॉयज़ और बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ हमारा पवन वर्मा, ये एम्प्लॉयज़ हमारा जो कि इसकी पोस्ट है फैकल्टी। एंड यहाँ से ज्वाइनिंग डेट जो भी इसकी किस डेट को ज्वाइनिंग लिया था वो डेट आप यहाँ पर फिल कर दें। और एम्प्लॉयज़ नंबर क्या है, किस नंबर का एम्प्लॉयज़ है वो आईडी नंबर इसका यहाँ पर फिल करें। डेस्टिनेशन भाई कौन सा पद है इसका, मान लीजिए फैकल्टी है। एंड लॉक फंक्शन में आपको लिखना है कि फैकल्टी तो है लेकिन काम क्या करता है, तो मैनेजमेंट का काम करता है, तो हम यहाँ पर लिख देते क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट टाइप कर दो, बाकी की डिटेल आपको बिल्कुल सेम फिल यहाँ पर करना होता है, ठीक है। लास्ट तक इंटरव्यू हमने यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ बना चुके हैं। अब आपको आना है एस्केप दबाकर बाहर। एंड इसके बाद हमें बनाना होगा यहाँ पर यूनिट। तो यूनिट यानी कि हमें यूनिट बनाना होगा कि जब एम्प्लॉयज़ वर्क करेगा ओवर टाइम तो डेज में करेगा या हावर में करेगा, वो आप यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर यूनिट आप बना लें, ठीक है। हावर एंड यहाँ पर नंबर डेसिमल में आप कुछ नहीं लिखें, एक डेज के लिए भी हम यहाँ पर बना देते हैं। डेज के लिए हमने यहाँ पर यूनिट बना दी। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर बाहर, और अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपको बनाना होगा यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, मतलब अटेंडेंस की क्या क्या शर्तें हैं, अटेंडेंस के आधार पर यहाँ पर लगती हैं वो आपको यहाँ पर सब बनाना है। जैसे अटेंडेंस एक एब्सेंट की रहती है, यहाँ पर एब्सेंट जब एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एब्सेंट रहेगा तो आप यहाँ पर एब्सेंट की भी यहाँ पर एक बना दें अटेंडेंस के अंदर। अब एब्सेंट की यहाँ पर जो शर्तें रहती हैं, यहाँ पर टास्क जो रहता है वो यहाँ पर वो रहता है यहाँ पर अटेंडेंस लीव विद पे, ठीक है। तो अटेंडेंस के साथ यहाँ पर पे करा जाएगा, तो एब्सेंट में कोई यहाँ पर अटेंडेंस नहीं लगती है, मतलब छुट्टी नहीं छुट्टी होती है। तो आपको बहुत ऑप्शन फिल करना होगा यहाँ पर लीव विदाउट पे, मतलब छुट्टी पर कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना एंड एंटर। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, वापस पेचअप कर रहे हैं यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर जो लीव विदाउट पे लिखा रहा है, लेकिन ये जो एब्सेंट आ रहा है वो डेज पा रहा है, तो ये हमें इस पर भी ध्यान देना है। तो डेज में ही एब्सेंट होता है व्यक्ति, ओके। सेकंड पे आपको लिखना है पर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जब व्यक्ति वर्क करेगा तो ओवर टाइम कब करेगा, जिसमें कंपनी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उन्नति होगी, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोडक्शन सिलेक्ट करें। अब ओवर टाइम जब भी पर्सन वर्क करेगा तो वो करेगा डेज में, ना कि मतलब हावर में करेगा, ना कि डैश में करेगा। तो हमें यहाँ पर कैसे सिलेक्ट करना होगा, हावर, एंटर प्रेस करें, ठीक है। और भी यहाँ पर लेज़र बनती है हाफ डे की। अब हाफ डे की भी यहाँ पर शर्तें आपको अप्लाई करना है। तो हाफ डे में क्या रहता है कि अटेंडेंस लगती है आधे दिन की, और उसमें भी यहाँ पर आपको पैसा दिया जाता है। तो लिखा आ रहा है यहाँ पर अटेंडेंस लीव विद पे, मतलब छुट्टी पर भी आपको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लें। अब आ जाएँ आप एस्केप दबाकर बाहर, एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आपको बनाना है यहाँ पर पेड के अंदर जो जो कंपनी की ओर से एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम मिलता है आपका बेसिक पे। क्या मिलता है यहाँ पर, बेसिक पे आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर बेसिक पे टाइप कर दें। एंड बेसिक पे की जो शर्तें हैं वो आपके यहाँ पर क्या रहेंगी, जैसे पेड के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, कि जो बेसिक पे मिलता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर अर्निंग रहेगी, ओके। यहाँ पर अगर सैलरी फिक्स है तो आप फिक्स कर दें, और वेरिएबल मतलब सैलरी अगर कम ज़्यादा आती है तो आप यहाँ पर वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो सैलरी हमारी यहाँ पर फिक्स तो रहेगी, लेकिन बाकी की चीज़ में हमें मिलते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर फिक्स करना है तो फिक्स कर दें, या फिर वेरिएबल कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सैलरी डायरेक्ट रहती है, अगर फिक्स है तो डायरेक्ट कर दें आप यहाँ पर बेसिक पे। एंड आपको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी ऑन अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस के आधार पर यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ से आप अटेंडेंस फिल कर दें। एंड अटेंडेंस फिल करने के बाद ये जो शर्तें हैं आपकी प्रोडक्शन टाइप वो रहती है आपके यहाँ पर ओवर टाइम पर। यहाँ से आपको करना है नॉर्मल राउंडिंग एंड लास्ट तक इंटरप्रेस करते हैं। सेकंड हमें बनाने जा रहे हैं, हमें यहाँ पर बेसिक पे के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस के लिए यहाँ पर आप लेज़र मतलब यहाँ पर पैड के अंदर बना लें कि भाई ये कन्वेंस हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कन्वेंस यहाँ पर टाइप कर दें।
कन्वेंस लिख दिया आप यहाँ पर और यहाँ पर इंटर प्रेस करें। अब कन्वेंस मतलब समझते हैं कि जब भी किसी कंपनी में अगर आप जॉब पर, तो आपका वर्क ये है कि किसी भी व्यक्ति को कन्वेंस करके अपनी कंपनी के अंदर लाना, मतलब मेंशन कर कर अपनी कंपनी के प्रति उस व्यक्ति को मेंशन करना, ठीक है। तो ये वो होता है कन्वेंस। तो वो आपको यहाँ पर कन्वेंस की जो शर्त है वो कैसे करना है आपको यहाँ पर, तो आपको लिखा आ रहा है यहाँ पर पेमेंट टाइप्स। तो आपको यहाँ पर कन्वेंस में भी अर्निंग रहेगा एम्प्लॉयज़ का। अब कन्वेंस करने के पैसे फिक्स हैं या फिर कम ज़्यादा देते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो, जिससे हम यहाँ पर वेरिएबल करेंगे, क्योंकि कन्वेंस कोई फिक्स रहता है कि हम यहाँ पर महीने में 10 व्यक्ति को कन्वेंस करते हैं, यहाँ पर 20 को करते हैं, तो आप यहाँ पर फिक्स ना करें, वो यहाँ पर करते हैं आप वेरिएबल। और कन्वेंस करने यहाँ पर आप इनडायरेक्ट कर दें यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कन्वेंस करने के जो पैसे दिए जाएंगे वो फ्लैट, मतलब सभी को समान रूप से दिया जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कर दें फ्लैट रेट एंड आपको दिया जाएगा यहाँ पर मंथ में एक बार पैसा। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें मंथ और लास्ट तक इंटर। सेकंड पर आपको बनाना होगा यहाँ पर डी ए मतलब DNS अलाउंस होता है। तो आपको DA के लिए भी यहाँ पर बनाना होगा। DA आपका ये भी एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग रहता है। अब DA भी आपका फिक्स रहता है कि भाई कितना % आपको देना है, डायरेक्ट कर दें यहाँ से। और DA आपको मिलेगा यहाँ पर कंप्यूट वैल्यू के अनुसार। आप यहाँ सेलेक्ट करें कंप्यूट वैल्यू एंड यहाँ से कर दें आप नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। लिमिट वर्ड प्रेस कर दें यहाँ पर और यहाँ से आप डालेंगे करंट अर्निंग टोटल, यानी कि जो अर्निंग होगा हमें यहाँ पर DA वो अर्निंग होता है मतलब सैलरी के अलावा। अब आपको यहाँ पर लिमिट डालनी है कि भाई जो DA आपको मिलेगा वो कितने सैलरी पे कितना % आपको मिलेंगे, हम यहाँ पर पहले से सेट कर देते ताकि एम्प्लॉयज़ की जो भी सैलरी रहेगी तो सैलरी के आधार पर ऑटोमेटिक हमारे DA मिल जाए। तो हम यहाँ पर लिमिट सेट करते हैं कि 5000 पर DA आपको मिलेगा % ओनली 5% एंड 10,000 रुपीज़ पर हमें यहाँ पर जो DA मिलेगा वो मिलेगा आपका 10%। तो यह हम यहाँ पर सैलरी मतलब फिक्स कर देते हैं कि जब सैलरी एम्प्लॉयज़ की इतनी रहेगी तो ऑटोमेटिक आपको DA इतना कट जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए हमें यहाँ पर लिख रहे हैं 15,000, तो 15,000 अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 15%। एंड अगर 30,000 के समथिंग किसी व्यक्ति की सैलरी रही तो 30,000 पर आपको मिलेगा यहाँ पर 30%, कितना 30% आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, लास्ट तक इंटर। DA के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं HR। तो HR मतलब हाउस रेंट होता है, जो भी आपका अर्निंग रहेगा एंड यहाँ पर फिक्स रहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ये भी आपका कंप्यूटर वैल्यू रहेगा। और यहाँ से करना होगा आपका नॉर्मल राउंडिंग और ये भी करंट अर्निंग टोटल रहेगा। एंड यहाँ से आपको अमाउंट फिर से लिमिट देना है कि भाई कितनी सैलरी पर कितना % आपको मिलना चाहिए HR। हम मान लीजिए यहाँ पर HR कितना % दे रहे हैं, मान लीजिए 5%। तो आप % की जगह मतलब वैल्यू दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप % दें, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ दे सकते हैं कि 5,000 पर आपको 1,000 रुपये मान लीजिए अलग से दिया जाएगा रेंट का। और 10,000 पर अगर आपको देना है तो मान लीजिए यहाँ पर 10,000 पर आपको 1,500 रुपये अलग से मिलेगा, जिसे हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। % देना हमने सीख लिया। अब 1,500 रुपये आपको 10,000 सैलरी पर अलग से HR मिलेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आप सेट कर दें। 30,000 पर आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर फिक्स कर दें आप 30,000 पर हम यहाँ पर देंगे मान लीजिए 2,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको HR अलग से मिलेगा रहने का खर्चा। लास्ट तक इंटर। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर DA के बाद आता है हमारा यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स मतलब PF आप जानती हैं कि PF क्या होता है। तो आप यहाँ पर PF टाइप कर दें यहाँ पर, ठीक है। क्या टाइप करना आपको, PF टाइप करना है। PF मतलब प्रोफेशनल टैक्स होता है हमारा। ये भी प्लस के लिए यहाँ पर अर्निंग रहेगा, लेकिन अर्निंग नहीं रहेगा, ये जो टैक्स रहता है आपका PF ये होता है डिडक्शन, मतलब एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है उसमें से यहाँ पर डिडक्शन होता है। तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना होगा, डिडक्शन सिलेक्ट करना होगा एंड इंटर प्रेस करें आप यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो आपको यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड यहाँ से आपको करना होगा एज कंप्यूट वैल्यू, ठीक है। एज कंप्यूट वैल्यू यहाँ पर आपको करना होगा। और एज कंप्यूट वैल्यू के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करना है आपको और वापस आपको लिमिट देना है। अब जैसे डिडक्शन हो जाता है PF, लेकिन बाद में हमें अर्निंग हो जाता है इकट्ठा होकर। तो पहले आपको यहाँ पर डिडक्शन करना है और लास्ट में यहाँ पर जाकर अर्निंग आपको सिलेक्ट कर लेना है और वापस आपको लिमिट देना है कि भाई कितना ज़्यादा पर कितना टैक्स आपको यहाँ पर कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5,000 रुपये के ऊपर 2% यहाँ पर टैक्स काटेंगे एंड 10,000 के ऊपर यहाँ पर हम 5% टैक्स यहाँ पर डिडक्शन करेंगे एंड 15,000 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर हम करने वाले हैं। 15,000 के ऊपर यहाँ पर 8% यहाँ पर टैक्स हमारा डिडक्शन होगा एंड 30,000 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर हम करेंगे 12%
तो ये हमने यहाँ पर लिमिट दे दी है और लास्ट तक इंटरप्रेस कर दें। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बाहर आ जाना है। और भी कंपनी की ओर से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम ओनली इतना ही यहाँ पर डिटेल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा सैलरी डिटेल, किस व्यक्ति को सैलरी के अलावा क्या क्या देना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं पवन वर्मा, और यहाँ पर जो भी डेट है, किस डेट की आपकी सैलरी बनी वो डेट आप यहाँ फिल कर दें। और यहाँ से हम फिल करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पे, मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना कितना है उतना आप यहाँ पर टाइप कर दें। एंड इसके अलावा आपको सैलरी के अलावा और कुछ भी देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कन्वेंस हमने यहाँ पर दे रहे हैं, कन्वेंस करने के हम देंगे 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। एंड DA आपको देना है, यहाँ पर HR भी देंगे, और टैक्स भी हमारे यहाँ पर डिडक्शन होना चाहिए। हमने सैलरी डिटेल में सारी चीज़ें पर भर दी है। ओके, एंड सेकंड व्यक्ति की हम यहाँ पर भरेंगे रमेश की। तो यहाँ पर डिटेल डाल दें भी किस डेट की आपकी सैलरी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम बेसिक पे यानी कि 11,000 रुपये हम इसको सैलरी देते हैं इस एम्प्लॉयज़ को। एंड सेकंड पर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर कन्वेंस। तो कन्वेंस के हम यहाँ पर 600 रुपीज़ देते हैं। इसके अलावा आपको DA देना है, HR देना है, जो भी आपको देना है यहाँ पर सारी एक एक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें और बाहर आ जाएँ। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना होगा पैरोल वाउचर के अंदर। पैरोल वाउचर के अंदर जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर अटेंडेंस, मतलब आपको लगाना है यहाँ पर अटेंडेंस की कौन व्यक्ति कितना अपसेंट, ओवर टाइम या हाफ डे कर रहा है। तो एक एक करके आप यहाँ पर डिटेल दे दें। अब यहाँ पर आ रहा अपसेंट, तो हम पवन वर्मा की अपसेंट लगा रहे हैं। मान लीजिए मंथ में 2 डेज अपसेंट था, लेकिन वापस आपको पवन वर्मा सेलेक्ट करना है। और हाफ डे भी मान लीजिए इसमें 2 डेज इसने हाफ डे भी करा है, फिर से पवन वर्मा। एंड यहाँ पर ओवर टाइम कितने करा है, मान लीजिए 5 घंटे इसने एक मंथ के अंदर ओवर टाइम भी वर्क करा था। यहाँ पर आप डिटेल इसकी फिल कर दें। ठीक है, लास्ट तक इंटर कर दें। इसी तरह इसकी भी हमें यहाँ पर डिटेल फिल करना होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर ओनली एक व्यक्ति की डिटेल देना सीखेंगे। ओके, और एंटर यहाँ से आप प्रेस कर दें। अब आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर पैरोल वाउचर, पैरोल पर। एंड पैरोल पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर पैरोल ऑटो बिल। कहाँ क्लिक करना होगा, पैरोल ऑटो बिल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस लिस्ट, मतलब आप जो बनाने जा रहे हैं पैसली, वो किसकी पैसली बना रहे हैं यहाँ पर, सैलरी, मतलब सैलरी बना रहे हैं हम यहाँ पर। और जो किस मंथ की आप सैलरी बना रहे हैं वो यहाँ पर आप मंथ टाइप कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर मंथ हम यहाँ पर टाइप करते हैं। सेकंड हम यहाँ पर जो बना रहे हैं एम्प्लॉयज़, किस एम्प्लॉयज़ की सैलरी बना रहे हैं, तो वो हम बना रहे हैं यहाँ पर पवन वर्मा। तो आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लें एंड एम्प्लॉयज़ नेम। और यहाँ से आप जो पेमेंट देने जा रहे हैं वो कैश देने जा रहे हैं या बैंक के थ्रू, तो आप जो भी यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो हम जैसे कर रहे हैं कैश। ठीक है, यहाँ पर इंटरप्रेस करें तो देख सकते हैं आप सामने यहाँ पर ये पैस स्लिप हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब पैसिक पे आपका इतना है, कन्वेंस करने के पैसे इतने कटे हैं आपके, DA इतना मिल गया आपको, HR इतना मिल गया, एंड PF आपका कट चुका है 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका पैस स्लिप बन गया। लास्ट सेकेंडर। अब आपको आना है यहाँ पर बाहर। एंड अब हमें यहाँ पर इसको देखना है कि जो हमारे पैस स्लिप देखती है वो कहाँ जाकर देखती है। तो आपको जाना होगा डिस्प्ले पर। एंड डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जाना होगा पैरोल रिपोर्ट पर। कहाँ जाना होगा, पैरोल रिपोर्ट पे जाना होगा। एंड इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पैरोल। एंड यहाँ से हमें निकालना है पैस स्लिप। पैस स्लिप पर क्लिक करें एंड सिंगल पैस स्लिप। और किसकी निकालना है, पवन वर्मा की। यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये हमारी पैस स्लिप बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इसको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मली क्लिक करें, और जैसे यहाँ पर आपका प्रिंट नहीं निकाल पाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर पैस स्लिप वगैरह बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।